हम सब हर रोज हर पल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम एक क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? मतलब ये इंटरनेट असल में काम कैसे करता है? ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता है ना, कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर से कोई वीडियो या वेबसाइट बस पलक झपकते ही हमारे सामने आ जाती है। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी जादू के पीछे के साइंस को समझते हैं। और देखिए, इस मुश्किल सी लगने वाली टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम कोई भारी भरकम डेफिनेशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत ही सरल और दिलचस्प कहानी का सहारा लेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं इंटरनेट के अपने स्मार्ट कुरियर से। हाँ, ये एक ऐसी मिसाल है जो इंटरनेट के काम करने के पूरे तरीके को एकदम पानी की तरह साफ कर देगी। बस इतना सोचिए कि एक बहुत लंबा, कई पन्नों का खत है और इसे किसी दूसरे शहर में रहने वाले एक दोस्त को भेजना है। अब उस पूरे खत को एक ही लिफाफे में भेजने के बजाय एक काम किया जाता है। उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। हर टुकड़ा समझिए उस पूरे मैसेज का एक छोटा सा हिस्सा है। और फिर हर एक टुकड़े को एक अलग लिफाफे में डाला जाता है, जिस पर दोस्त का पता तो लिखा ही होता है, और फिर उन सबको अलग अलग भेज दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि कोई एक रास्ते से जाता है तो कोई बिल्कुल दूसरे रास्ते से। और आखिर में जब सारे के सारे लिफाफे दोस्त के पास पहुंच जाते हैं तो वो बस उन्हें सही क्रम में लगाकर पूरे खत को फिर से जोड़ लेता है, और बस मैसेज बिल्कुल वैसा का वैसा पढ़ा जा सकता है जैसा भेजा गया था। अब सवाल ये है कि ये कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हर बार जब हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं या कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो इंटरनेट ठीक इसी तरह से जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, भेजता है और फिर से जोड़कर हम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो कहानी तो समझ में आ गई। अब चलिए हमारे इस कुरियर सिस्टम के असली किरदारों से मिलते हैं, मतलब वो टेक्निकल चीज़ें जो असल में ये सारा काम करती हैं। तो सबसे पहला किरदार है पैकेट। याद है हमारी कहानी का वो छोटा लिफाफा? ये बिल्कुल वही है। ये जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें डेटा के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि भाई इसे कहाँ से भेजा गया है, इसे जाना कहाँ है, और हाँ, इसका सीक्वेंस नंबर क्या है। इसके बाद आता है आईपी एड्रेस। इसको आप इंटरनेट की दुनिया में किसी भी डिवाइस का डिजिटल पता समझ लीजिए। जैसे हमारे घर का पता होता है ना, ठीक वैसे ही हर फोन, लैपटॉप और सर्वर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और सर्वर क्या है? बस एक पावरफुल कंप्यूटर जहां वेबसाइट की सारी जानकारी रखी होती है। इसी पते की वजह से पैकेट बिल्कुल सही जगह पहुंच पाते हैं। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए दो मैनेजर भी तो चाहिए। पहला है टीसीपी। ये एक बहुत ही सावधान मैनेजर है। इसका काम है हर पैकेट पर नंबर लगाना, ये पक्का करना कि कोई गुम ना हो, और अगर कोई खो जाए तो उसे दोबारा भेजना। और दूसरा है राउटर। ये समझिए इंटरनेट की ट्रैफिक पुलिस है। इसका काम है हर पैकेट को सबसे स्मार्ट और तेज रास्ता दिखाना, ताकि इंटरनेट पर कभी ट्रैफिक जैम ना लगे। और हाँ, एक और बात समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट कोई एक बड़ा सुपर कंप्यूटर या एक मशीन नहीं है, नहीं। ये असल में दुनिया भर में फैले लाखों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा जाल है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। और पता है, इसी बनावट की वजह से इंटरनेट इतना मजबूत है। मतलब अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो जानकारी दूसरे हजारों रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंची जाती है। तो अब हम सभी किरदारों को जान गए हैं, तो आइए अब देखते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी की पूरी कुरियर प्रणाली असल में काम कैसे करती है। चलिए देखते हैं। जैसे ही हम google.com टाइप करके एंटर दबाते हैं, हमारा ब्राउज़र सबसे पहले उसका आईपी पता ढूंढता है। फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट पैकेट गूगल के सर्वर को भेजा जाता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है और वेबसाइट के डेटा को हजारों पैकेट्स में तोड़ देता है। इसके बाद हमारे राउटर्स यानी ट्रैफिक पुलिस इन सभी पैकेट्स को सबसे तेज रास्तों से हमारी डिवाइस की तरफ भेजते हैं। और आखिर में हमारा टीसीपी मैनेजर ये पक्का करता है कि सारे पैकेट्स सही सलामत पहुंच गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाता है, और बस पूरी वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इसकी रफ्तार। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं हो रहा। सोचिए, पूरी दुनिया में हर सेकंड ऐसे खरबों पैकेट्स भेजे और रिसीव किए जा रहे हैं। कमाल है। चलिए अब कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और उन जरूरी बातों को दोहराते हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।
एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो एक ही बड़े चंक में आती है। लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं, ये सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि इंटरनेट हमेशा जानकारी को छोटे छोटे पैकेट में ही भेजता है, चाहे वो एक छोटी सी तस्वीर हो या फिर कोई बहुत बड़ी फिल्म। दूसरा मिथ ये है कि जानकारी एक सीधी लाइन में, मतलब सबसे छोटे रास्ते से हम तक पहुंचती है। असल में पैकेट सबसे सीधा नहीं, बल्कि सबसे स्मार्ट रास्ता चुनते हैं। राउटर्स उन्हें ट्रैफिक जैम और बिजी रास्तों से ठीक वैसे ही बचाते हैं जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त गूगल मैप्स पर करते हैं, और उन्हें सबसे कुशल रास्ते पर भेजते हैं, भले ही वो थोड़ा लंबा क्यों ना हो। तो अगर इस पूरी बातचीत को बस एक लाइन में याद रखना हो, तो वो ये है: इंटरनेट एक स्मार्ट कुरियर सिस्टम की तरह है, जो एक मैसेज को छोटे छोटे नंबर वाले लिफाफों में तोड़ता है, उन्हें अलग अलग सड़कों से भेजता है और फिर डेस्टिनेशन पर उन्हें एकदम परफेक्टली जोड़ देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर काम करती हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।